दोस्तों, वेलकम टू गतशील एकेडमी। आज हम काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के सामने इंटरेक्ट हो रहा हूँ। एक्चुअली आज मैं एक लेटेस्ट टॉपिक लेके आया हूँ जो हमारे इलेक्ट्रिकल में लेटेस्ट डिप्लोमा में लेटेस्ट टॉपिक आई है, पीएलसी, माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा। ठीक है, वैसे हम आप लोगों को बताना चाहूँगा आजकल कंपटीशन के दौर में पीएलसी, स्काडा और माइक्रो कंट्रोलर से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, जो हमारे कंपटीशन में मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन टेक्निकल आ रहे हैं तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन हमारे इसी से रिलेटेड आते हैं। क्लियर? पीएलसी और स्काडा और माइक्रो कंट्रोलर से। माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम एज है, बट माइक्रो कंट्रोलर उसी का छोटा रूप है, सेम प्रोसीजर है। तो अगर हम पीएलसी की बात करें, पीएलसी क्या है? पीएलसी, पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, क्या है? पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, अगर हम प्रोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट करें, अलग करें, तो प्रोग्राम एबल क्या है? प्रोग्राम एबल लॉजिक कंट्रोलर। ऐसा कंट्रोलर जो प्रोग्राम के लॉजिक को एग्जीक्यूट करके परफॉर्म करे। ठीक है, आउटपुट को परफॉर्म करे। ठीक है, ऐसा कंट्रोलर जो किसी लैंग्वेज लाइक प्रोग्रामिंग के लॉजिक को एग्जीक्यूट करके किसी भी चीज को कंट्रोल करे। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। हाँ, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे क्या है पीएलसी का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, जैसे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। क्या इसका फुल फॉर्म, इसको बोलते हैं एब्रिविएशन। ठीक है, तो इसके एब्रिविएशन में आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, ऑप्शन कैसे बना सकता है? प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल, या प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, या प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर, ETC। ऐसे कई तरह से वो हमारे एब्रिविएशन को बना सकता है हमको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपको प्रॉपर रूप से नहीं याद है तो 100% है कि 10 में से 2 ही बच्चे ऐसे हो जो सही कर पाए। ठीक है, अगर आप याद नहीं किए हैं तो क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, ये तो हमारा हो गया इसका एब्रिविएशन या फुल फॉर्म। ठीक है, प्रोग्रामेबल पीएलसी का यूज जो है, पीएलसी की अगर खोज की बात करेंगे तो डिक मॉर्ले, इनका नाम क्या है? डिक मॉर्ले ने 1964 में इसकी खोज की थी, या इस पे वर्क किया था, इसको बनाया था। ये प्रोग्रामेबल पीएलसी को बनाया था, या पीएलसी नाम दिया था कह सकते हैं, जिनका नाम क्या है? डिक मॉर्ले। 1964 में इन्होंने इसकी खोज की थी। अब पीएलसी क्या है? पीएलसी एक लाइक एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नलों पे ऑपरेट होती है। अगर डिजिटल सिग्नल की बात करें, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे डिजिटल सिग्नल में, लाइक एज हम लोग बाइनरी या हेक्साडेसिमल ऐसे डिजिटल सिग्नल को जानते हैं जो हाई और लो को एग्जीक्यूट करती है। क्लियर? अब पीएलसी और पीसी में कुछ विशेष अंतर नहीं होता है। पीएलसी एक, आप पहले अच्छे समझे पीएलसी क्या है? पीएलसी जो है मशीन और मानव के बीच इंटरफेसिंग का कार्य करती है। मशीन और मानव के बीच क्या करती है? इंटरफेसिंग का काम करती है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया। कीबोर्ड की बात करें, कीबोर्ड पे लाइक हम पासवर्ड दर्ज करते हैं या कीबोर्ड से कोई वर्किंग करते हैं, तो कीबोर्ड क्या करता है? उस जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर है या माइक्रो कंट्रोलर है, उसको क्या करता है? हम जो अपना डेटा देते हैं हमसे क्या करता है? इंटरफेस करता है। ठीक है, इंटरफेसिंग का कार्य करता है कि हमारे भाषा को समझे हो। ठीक है, इंटरफेसिंग। तो पीएलसी क्या है? नॉर्मली पीएलसी जो है मशीन और मानव के बीच क्या करता है? इंटरफेसिंग का काम करता है। ठीक है, प्रॉपर। और आजकल आप लोग देख रहे होंगे ऑटोमेशन का जमाना है। ऑटोमेशन किसी भी आज इंडस्ट्रियल में चले जाएंगे, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएंगे आप, तो वहां पे क्या है? ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें जो है क्या है? ऑटोमेशन पे वर्क कर रही हैं। और हमारा कोई भी कंट्रोलिंग का काम हो, चाहे जैसा कंट्रोलिंग काम हो, हम पीएलसी के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। अगर रिले कंट्रोल की बात करें तो रिले कंट्रोल, अगर कई रिले हैं, कई रिले को हम पीएलसी से ऑपरेट करा सकते हैं।
ठीक है, कई रिले को हम क्या कर सकते हैं, पीएलसी से ऑपरेट करा सकते हैं। पीएलसी के द्वारा किसी भी काउंटर को काउंट करके कैसे हमको उसको कंट्रोल करना है या कैसे ऑन ऑफ करना है, कब किसको चलाना है, पीएलसी के माध्यम से हम कर सकते हैं। और काउंटर कर सकते हैं, अप काउंटर डाउन काउंटर होता है जिसको हम बाद में देखेंगे। तो काउंटर का भी काम करता है पीएलसी, काउंट डाउन करता है, चाहे अप काउंटर हो चाहे डाउन काउंटर हो, काउंट करके वो परफॉर्म कराता है, किसी भी चीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये एनालॉग कंट्रोलर भी है। एनालॉग कंट्रोलर की अगर बात करें तो एनालॉग कंट्रोलर में जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, दाब हो गया, ईटीसी ऐसी चीजें हो गई, ये क्या करता है, उस सेंसर के द्वारा उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, उसके द्वारा ऐसा इनपुट लेता है और उसके द्वारा हम किसी भी चीज को कंट्रोल करता है। लाइक आज हमको अगर सीरीज मोटर, एसेंटो मोटर, ईटीसी जो जितनी भी चीजें हैं उसको कंट्रोल करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, पीएलसी के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आजकल पीएलसी के माध्यम से इंडक्शन मोटर, बड़े बड़े इंडस्ट्री में इंडक्शन मोटर का, जैसा कि हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़ते हैं, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर ना बाया पीएलसी के द्वारा हम लोग कंट्रोल करते हैं इंडक्शन मोटर को। ठीक है, और देखे होंगे आप लोग जो ट्रैफिक पे सिग्नल होते हैं, ट्रैफिक पे सिग्नल, एक चौराहे पे सिग्नल, बड़े बड़े महानगरों या शहरों में जो ट्रैफिक सिग्नल की कंट्रोलिंग होती है वो बाया पीएलसी के माध्यम से होती है। और भी ऐसी चीजें हैं, रिमोट सेंसिंग डिवाइस, जितनी भी रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैं, रिमोट सेंसिंग डिवाइस में हम लोग पीएलसी का यूज करते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो या फ्रीजर हो या एसी हो, ईटीसी जितनी भी आपको अगर सामने दिख रहे हैं ऑटोमेटिक मशीन जो मैनुअली ना ऑपरेट हो, ऑटोमेशन में ऑपरेट हो रही है, मैक्सिमम वहां पे क्या है, पीएलसी का यूज किया गया है अगर उसमें कंट्रोलिंग चीज कोई किसी भी चीज को कंट्रोल करना है तो। क्लियर। अब आते हैं पीएलसी के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको देखते हैं। एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, पीएलसी का यूज क्यों एंड कहां, व्हाई एंड हियर, व्हाई एंड वेयर। ठीक है, जैसे कि अगर एक हम नॉर्मली अगर पीएलसी का यूज क्यों करेंगे उसको जानना चाहेंगे, तो एक बल्ब है, एक बल्ब को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्विच को प्रेस करना, स्विच को ऑन और ऑफ करना पड़ता है। क्लियर। तो अगर हम चाहें कि हमारा बल्ब कुछ समय बाद बंद हो या कुछ समय बाद ऑन हो जाए, उसके लिए प्रॉपर हमको पीएलसी की जरूरत पड़ेगी, एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम एक प्रोग्राम के माध्यम से एग्जीक्यूट करा के उसको हम बल्ब को ऑपरेट करा सकें। या ऐसे समझिए, जैसे सपोज दैट हमारे पास मोटर चल रही है जिसमें 3 मोटरें हैं, प्रॉपर मैंने सोचा कि एक मोटर मैंने ऑन कर रखा है, एक मोटर प्रॉपर चल रही है। अब मैं चाहता हूं कि हमें ऑन ना करना पड़े और दूसरी मोटर 1 घंटे बाद और तीसरी मोटर 2 घंटे बाद प्रॉपर अपने हिसाब से ऑन हो जाए, या कुछ सेकंड बाद या कुछ समय पश्चात अपने आप दूसरी या तीसरी ऑपरेट हो जाए। ठीक है, हमको स्विच को ऑन या ऑफ ना करना पड़े और कुछ समय स्वतः अपने आप ही दूसरी तीसरी बंद भी हो जाए या सब अपने आप प्रॉपर बंद ऑफ हो जाए। तो उसके लिए हमको प्रॉपर पीएलसी की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी, जहां पे हम प्रोग्राम करा के उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, परफॉर्म करा सकते हैं अपने आउटपुट को। आउटपुट में क्या, लाइक एज हमारा मोटर। ठीक है, ऐसे देखिए लाइक एज हमारा क्या है, वॉशिंग मशीन में हमारा क्या है, ऑटोमेटिक कंट्रोलर होता है जिसमें पीएलसी का यूज होता है। देखे होंगे आप लोग कैसे वर्क करता है। या ऐसी भी चीज जो भी रिमोट सेंसिंग हो, ठीक है, वहां पे क्या है, पीएलसी का यूज किया जाता है कि आदमी की सोच के या उसकी कार्य क्षमता को कम करके उसके प्रभाव को और अधिक बढ़ा दे या उसके काम को जल्दी से जल्दी प्रॉपर रूप से कर दे। उसके लिए हम क्या करते हैं, पीएलसी का यूज करते हैं। तो पीएलसी क्या कर रही है, एक ह्यूमन की सोच को क्या कर रही है, उस मशीन को पीएलसी क्या कर रही है, एक बीच का माध्यम बन रही है, इंटरफेस कर दे रही है कि हम जब चाहेंगे किसी चीज को ऑपरेट करेंगे, किसी चीज को बंद करेंगे या कोई घटना घटती है तो स्वतः अपने आप क्या हो जाए, क्लोज हो जाए और ओपन हो जाए या ऑन या ऑफ हो जाए। ठीक है, पीएलसी लाइक क्या है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इसको बोल सकते हैं स्टैटिक सॉलिड स्टेट कंट्रोलर, लाइक सेम एज रूप उससे उसका सेम एज है। ठीक है, इस द्वारा पीएलसी, अगर पीएलसी की हम बात करें, टाइप ऑफ पीएलसी की बात करें, पीएलसी क्या है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, हम पीएलसी के द्वारा किसी भी मशीन या किसी भी ऐसे भी इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक मशीन को हम ऑटोमेटिक किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं बाय पीएलसी के द्वारा, वो कोई भी चीज हो। ठीक है, तो पीएलसी टाइप ऑफ पीएलसी में 2 टाइप पीएलसी होती है, एक फिक्स्ड इनपुट आउटपुट पीएलसी होती है। फिक्स्ड वह पीएलसी जिसमें आउटपुट इनपुट एक साथ असेंबल होते हैं, उनको बोलते हैं फिक्स्ड आउटपुट इनपुट पीएलसी। दूसरा होता है मॉड्यूल, क्या होता है,
मॉड्यूल, आउटपुट इनपुट पीएलसी। ठीक है, दोनों के नाम में देखने लग रहा है इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। मॉड्यूल, ठीक है, इसका आउटपुट इनपुट थोड़ा सा अलग होता है, मतलब बाहर से हम कुछ कोई चीज इनपुट दे सकते हैं, आराम से उसको कैरी कर सकते हैं या असेंबल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बट क्या है, इनबिल्टेड रहता है, जो फिक्स्ड रहता है आउटपुट इनपुट डिवाइस। क्लियर? तो मेन चीज होती है इसमें क्या क्या होता है, इसको हम देखते हैं। प्रोसीजर क्या है, पहला होता है इंटरनल प्रोसेसिंग। क्या होता है इंटरनल प्रोसेसिंग, मतलब पीएलसी के अंदर क्या होता है, उसका अपना खुद का इंटरनल प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद क्या करता है, रीड प्रोग्राम करता है। ठीक है, प्रोग्राम को रीड करता है, रीड करने के बाद उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। प्रोग्राम को रीड करता है, रीड करने के बाद क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट हमारे आउटपुट को क्या करता है, परफॉर्म करता है। क्या करता है, आउटपुट को परफॉर्म करता है। आउटपुट को परफॉर्म करता है। क्लियर है? और जैसे कि आप लोग बताए हैं, पीएलसी की कंट्रोल क्या, रिले कंट्रोलर हो गया, या टाइमर कंट्रोलर हो गया, या काउंटर कंट्रोलर हो गया, एनालॉग टू डिजिटल कंट्रोलर होगा, या मिसलेनियस। अगर मिसलेनियस की बात करें तो हम जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, गेट लाइक ये जो गेट हम लोग पढ़ते हैं, गेट जैसे एंड हो गया, आर गेट हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, और गेट, एंड गेट, जिसमें हम क्या डिजिटल सिग्नल के द्वारा हम किसी भी इनपुट को हाई लो कब देख सकते हैं, कब ऑपरेट होगा। तो मिसलेनियस में हम एक लैडर प्रोग्राम होता है, जो इसमें प्रोग्रामिंग होती है, लैडर प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग कई होती है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वाइज देखेंगे। बट हम और गेट के माध्यम से, और गेट, एंड गेट, या जितने भी लॉजिक मतलब यूनिवर्सल गेट हैं और एक्सॉर गेट हैं, उसके लॉजिक को लेकर हम किसी भी ऑटोमेशन को या किसी भी चीज को परफॉर्म करा सकते हैं, उस लॉजिक को उठाकर। ठीक है, उस लॉजिक को उठाकर हम उस चीज को परफॉर्म करा सकते हैं। मैंने आप लोगों को तो पीएलसी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया, उसकी जानकारी की। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट हमारा यूपीपीसीएल जेईई का एग्जाम होने वाला है, इसलिए इससे पिछले साल आप लोग देखे होंगे पीएलसी से काफी क्वेश्चन आए थे। किसी में 12 क्वेश्चन, किसी में 8 या 9 क्वेश्चन ऐसे ऑलमोस्ट आते थे। तो कुछ क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे थोड़ा सा मैंने हाईलाइट लिया है, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उनको देखेंगे, और थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे, आप लोगों को बताएंगे। तो पहले देखते हैं पीएलसी। पीएलसी का अगर फुल फॉर्म आता है तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जैसे कि मैंने पहले बता चुका आप लोगों को। ठीक है, पीएलसी और कंप्यूटर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पीएलसी और कंप्यूटर में डिफरेंस क्या होता है। पीएलसी लाइक एज ए कंटिन्यूअस वर्क करता है, बट हमारा जो पीसी होता है, पीसी मतलब कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर जो है कंटिन्यूअस वर्क करता है। बट पीएलसी हमारा क्या है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस दोनों वर्क करता है। डिस्क्रीट का मतलब पल्स वाइज, लाइक एज रुकना फिर चलना फिर रुकना, डिस्क्रीट वाइज। ठीक है, बट हमारा एक क्या है, और कंटिन्यूअस भी वर्क करता है। ठीक है, डिफरेंस ये हो गया। पीएलसी क्या है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों वर्क करता है, बट पीसी नहीं करता। नेक्स्ट हमारा पीएलसी को देखो क्या है, डिक मॉर्ले ने इसको खोजा था, या इसको खोज करता है। इन्होंने कब खोज किया था, 1964 में। ठीक है, 1964 में ये हमारे ट्रैफिक कंट्रोल को कैसे किया जाए, ट्रैफिक को वहां पे यूज करने के लिए इन्होंने खोजा। और देखेंगे हमारे पीएलसी में बस का नाम सुने होंगे आप लोग, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल में पढ़ते होंगे, बस का अगर ट्रांसमिशन लाइन या जनरेशन में जहाँ पे फीडर या जहाँ पे सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन पे हम लोग बस का यूज करते हैं। बस क्या है, लाइक एज मोर कंडक्टर्स द टर्मिनल इज कनेक्टेड। ठीक है, मोर कंडक्टर इज टर्मिनल कनेक्टेड, एक आया एक गया, एक आया एक गया। ठीक है, बस का मोर कंडक्टर इज कनेक्टेड लाइक एज पोर्ट टाइप। ठीक है, ये बस है, बस में डाटा बस होता है, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ये भी पूछा सकता है कि पीएलसी में कितने प्रकार के बसेस यूज किए जा सकते हैं, या बस या पोर्ट कितने प्रकार के यूज किए जा सकते हैं। तो डाटा बस क्या करता है, जो हम लोग डाटा प्रोग्राम में डाटा देते हैं, डाटा को एग्जीक्यूट करता है, मेमोरी में सेव करता है। और एड्रेस का लाइक एज रजिस्टर्ड एड्रेस को वो खोजता है, सर्च करता है, कौन सा एड्रेस चाहिए वो सर्च करता है। फिर कंट्रोल बस रहता है जो कंट्रोलिंग का वर्क करता है। ठीक है, लाइक एज पीएलसी में हमारे कितने बस होते हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा
ऑप्टो, ये क्या है, ऑप्टो कपलर या ऑप्टो आइसोलेटर एक चीज है पीएलसी में। ऑप्टो कपलर या ऑप्टो आइसोलेटर ये होता किससे बना, ये बना किससे रहता है, ये बना है एलईडी और फोटो ट्रांजिस्टर से। बना किससे है, एलईडी और फोटो ट्रांजिस्टर। एलईडी क्या काम करता है, एलईडी लाइक एज ऑप्टो कपलर में एलईडी जो है या ऑप्टो आइसोलेटर क्या करता है, एलईडी वर्क करता है लाइक एज इनपुट और ऑप्टो वर्क करता है लाइक एज आउटपुट। एलईडी इनपुट और ऑप्टो फोटो ट्रांजिस्टर क्या वर्क करता है, आउटपुट। वर्क कैसे करता है, लाइक एज मैंने क्या कहा था आप लोगों को स्टार्टिंग में कि पीएलसी क्या है, एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर डिवाइस है, लाइक एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है, जो डिजिटल सिग्नल पे ऑपरेट होता है। किस पे ऑपरेट होता है, डिजिटल सिग्नल पे। तो एलईडी क्या है, एलईडी हम लोगों को पता है एलईडी क्या है, किस पे वर्क करती है, फॉरवर्ड वॉइस में, ठीक है। एलईडी जिसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, क्या बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। फॉरवर्ड वर्क करता है, फॉरवर्ड वर्क कैसे करता है, वर्क कैसे ऐसे वर्क करता है कि जब हम फॉरवर्ड कनेक्टेड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि पी टाइप एन टाइप डायोड, पी टाइप और एन टाइप को असेंबल करके हम लोग फिक्स क्या करते हैं, डायोड बनाते हैं। तो जो हमारा डिप्लीशन लेयर बनती है, डिप्लीशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर जो बनता है, ठीक है, उसके बीच जो हमारे रिकॉम्बिनेशन हो जाते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन्स रिकॉम्बाइन हो जाते हैं। रिकॉम्बाइन होने के बाद क्या होते हैं, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाने की कोशिश करते हैं, मतलब हाई एनर्जी कंडक्शन बैंड से लो एनर्जी कंडक्शन बैंड में जाने की कोशिश करते हैं, जिनके बीच क्या ऊर्जाओं का डिफरेंस होता है। ऊर्जाओं के डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, वो प्रकाश के रूप में डिसिपेट करते हैं अपनी ऊर्जा को, प्रकाश के रूप में डिसिपेट करते हैं ऊर्जा को। बट इतना ध्यान रखिएगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के अलावा हम गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड इसका यूज करके हम लोग एलईडी का निर्माण करते हैं। आप लोगों का एलईडी भी क्लियर हो गया इसके साथ साथ, ठीक है। अब हुआ क्या, कोई सिग्नल आता है, सिग्नल के जब सिग्नल आता है, सिग्नल से अपडेट होता है हमारा एलईडी। एलईडी जब अपडेट होता है, जो हमारा प्रकाश उत्पन्न होता है। अब आते हैं फोटो ट्रांजिस्टर पे। जैसे कि आप लोग फोटो डायोड जानते होंगे, फोटो डायोड रिवर्स बायस में वर्क करता है। तो फोटो डायोड का वर्क क्या काम करता है, वर्क ये होता है कि एक प्रकाश को लेता है, मतलब प्रकाश की फोटोन एनर्जी को लेता है, फोटोन वेव को लेता है, उससे क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। और लाइक ये किस पे वर्क करता है, रिवर्स बायस पे। क्लियर। अब एलईडी से प्रकाश जो एनर्जी रेडिएट हुई वो आई हमारे किसके पास, फोटो ट्रांजिस्टर के पास। फोटो ट्रांजिस्टर क्या किया, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे हमारा कोई भी डिजिटल सिग्नल आता है वो ऐसे वर्क करके हमारा परफॉर्म करता है। एक हमारा होता है क्या, ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो आइसोलेटर, बीच में कोई भी कंडक्शन चीज नहीं होती। अब पीएलसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, पीएलसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पीएलसी की ऑलमोस्ट हम लोग 5 पढ़ते हैं, 5 ही ऑलमोस्ट मेन इंपॉर्टेंट है। पहला है लैडर प्रोग्राम, ठीक है। लैडर प्रोग्राम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से देखेंगे उसको, क्या है लैडर प्रोग्राम। फिर सीक्वेंस फंक्शन होता है, सीक्वेंशियल फंक्शन होता है। उसके बाद फंक्शन ब्लॉक प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग क्या है, पहला लैडर प्रोग्रामिंग, सीक्वेंशियल फंक्शन प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ब्लॉक प्रोग्रामिंग। फंक्शन ब्लॉक प्रोग्रामिंग लाइक एज हमारा जो हम लोग गेट पढ़ते हैं, लाइक एज फंक्शन गेट जो गेट पढ़ते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग होती है, स्ट्रक्चर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग। इसको हम लोग जो सी और C++ पे प्रोग्रामिंग करते हैं, स्ट्रक्चर। आजकल डाटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट चलता है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, वो उसी पे ऑपरेट होता है। जब तक आप उसकी प्रोग्रामिंग नहीं जानेंगे, उसकी लैंग्वेज लिखना नहीं जानेंगे, तब तक आप पीएलसी में उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग। क्लियर। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन लिस्ट होती है। इंस्ट्रक्शन लिस्ट में कई इंस्ट्रक्शन होता है, अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं जिनको हम प्रोग्राम में देके उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, भाई क्या करना, मूव करना है, क्या करना है, या जो भी है, लेस देन ग्रेटर देन, जो भी करना रहेगा, कंपेरिजन लाइक कई इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, वहां पे उसका यूज करते हैं उस प्रोग्रामिंग में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन लिस्ट होते हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं इसको, इसका यूजेस करते हैं। क्लियर। तो पीएलसी एक बार फिर से जानिए, पीएलसी क्या है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये क्या काम करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल स्टोर करता है। ये मशीन और मानव के बीच इंटरफेसिंग का वर्क करता है। इंटरफेसिंग मतलब क्या है, लाइक एज ए कीबोर्ड से हम जो चीज डालते हैं वो क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर से इंटरफेस कराता है हमारी चीजों को, ठीक है। वैसे भी कई भी चीजें आप लोग अपने यूजेज में जो भी चीजें लेते हैं जो इंटरफेस हो जाए, उसके एक माध्यम से दूसरे माध्यम से वर्क करना शुरू हो जाए, लाइक एज इंटरफेस का वर्क करता है, ठीक है।
तो आजकल हर जगह इंडस्ट्री ऑटोमेशन में हर जगह हमारा पीएलसी का यूज हो रहा है। और पीएलसी का बड़े स्तर पे अगर देखेंगे, हमारे अगर ट्रांसमिशन लाइन में जाएंगे तो स्काडा सिस्टम है। स्काडा सिस्टम को हम किसी भी इंडस्ट्री में जो फंक्शन हो रहे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, प्लांट है, उसको हम उसके लेआउट को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दें, वो हमारा स्काडा रहता है। स्काडा में पीएलसी का बहुत ही अहम रोल है। स्काडा सिस्टम में हमारा पीएलसी का बहुत अहम रोल है, जहां पे हम प्रोग्रामिंग, लैडर प्रोग्रामिंग, जो भी प्रोग्रामिंग है, जितनी प्रोग्रामिंग है, उसके प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम किसी भी चीज को ऑपरेट करा सकते हैं। क्लियर? जैसे हम एक छोटा सा चीज लेते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल में क्या होता है, हम लोग लैडर प्रोग्रामिंग करते हैं। लैडर प्रोग्रामिंग कराने के बाद, ठीक है, उसको पीएलसी में डालते हैं, पीएलसी को एग्जीक्यूट कराते हैं। पीएलसी क्या करता है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट में जो ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक कनेक्टर को उसी हिसाब से कंट्रोल करता है, कौन कब ऑपरेट होगा, कौन कब ऑपरेट नहीं होगा, कब किसको ऑपरेट होना है, कब किसको ऑपरेट नहीं होना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और पीएलसी चाहे जैसा प्लेस हो, हर जगह यूजेज है। दूसरी बात यह है, पीएलसी से पर्यावरण प्रदूषण एकदम ना के बराबर होता है। ठीक है, पावर कंजम्पशन भी काफ़ी कम होता है, और हम अपने समय को काफ़ी हद तक बचाते हैं। इसके समय के साथ साथ नौकरियां तो जा रही भाई, बेरोजगारी आएंगी, ऑटोमेशन होगा तो बेरोजगारी जाएंगी। ठीक है, बेरोजगारियां तो बहुत ज़्यादा चरम पे आएंगी अगर ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया। ऑटोमेशन का जमाना हो रहा था, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बट उससे काफ़ी जो रहते हैं, जिस भाई जो भी परफॉर्म करा रहा है, उसको काफ़ी लाभ होता है, पैसे से लेकर, पावर से लेकर और पर्यावरण से लेकर, ईटीसी हर जगह हम पीएलसी से लाभ लेते हैं। बस एक बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो आज हम इतना ही देखते हैं। अभी पीएलसी के बारे में और हम आप लोगों को अच्छे से डिटेलिंग करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। आप लोग थोड़ा सा इसके मेमोराइज कर लीजिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी एग्जाम में पूछा जा सके। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को लाइक करिएगा, हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, और हमारे वीडियो को जहां तक हो सके आपके कांटेक्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल या जिनको भी पीएलसी की जरूरत हो, उनको आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।